शांति। कमला दीदी जी का बहुत सुंदर अनुभव। आइए आज सुनते हैं कि कैसे बाबा ने उनको किचन में भोजन बनाने का ऑफर दिया और वो मुस्लिम थी तो डरने लगी। तो बाबा ब्रह्मा भोजन बनाने में जाति धर्म को ना देख आत्मा की पवित्रता को देखते थे। इस विषय पर श्यामनगर कोलकाता से ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी का अनुभव इस प्रकार वर्णित है। पूछा, आपने अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार की सेवा करते होंगे, सफलता को कैसे प्राप्त किया? तो देखो, जब हम आगे बढ़ते हैं तो उतार चढ़ाव तो आते ही है। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक नियम है, लेकिन जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा हो और बड़ों का हाथ सिर पर हो, उसके लिए परिस्थिति कुछ होती नहीं है। मेरा बचपन से एक स्वभाव था, किसी का एक शब्द भी अगर सुन नहीं सकती थी। मुझे जरा सा कोई एक शब्द बोल देता था तो लगता था इससे तो मर जाना अच्छा है। इतना मैं रोती थी। मुझे घर वाले बोलते थे कैकई कोप भवन में चली गई, तो मनाना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मैं सेंटर पर आई तो जो हमारी बड़ी दीदी थी, उन्होंने कहा, दो शब्द याद रखना, एक कभी रोना नहीं और दूसरा कभी ना नहीं करना। ये दोनों वरदान मेरे लिए सिद्ध हो गए। उसके बाद कोई कितना भी कुछ बोलता था तो मैं हंस पड़ती थी, सदा खुश रहती थी। मुझे ये याद रहता था कि बाबा मेरे साथ है, बड़ों का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। फिर पूछा कि क्या यज्ञ में भोजन बनाने में जाति भेद, धर्म भेद आदि आड़े आते हैं क्या? तो कहा, एक बार की बात है, माउंट आबू में एक मुस्लिम बहन भंडारे में जाने से संकोच कर रही थी। तो बाबा ने उसे कहा, बच्ची तुम अंदर जाओ, भोजन बनाओ। उस बहन ने कहा, बाबा मैं तो मुस्लिम हूं, मैं कैसे बनाऊंगी, आप तो नहीं खा सकोगे। बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ सब आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, तुम जाओ किचन में, तुम्हारे हाथ का खाना बाबा खाएंगे। बाबा उसके हाथ का खाना बहुत प्रेम से खाते थे। इस प्रकार बाबा जाति धर्म को न देख करके आत्मा की पवित्रता को देखते थे, उसे महत्व देते थे। फिर पूछा कि निर्मला शांति दादी और संतरी दादी जी से आपने भोजन के बारे में क्या विशेष जाना? तो उत्तर, कोलकाता में संतरी दादी रहती थी और निर्मल शांता दादी भी रहती थी। संतरी दादी जो तो बिना भोग के कुछ खाती ही नहीं थी। संतरी दादी को चटनी बहुत पसंद थी और भोग सजाने की सेवा मेरी थी। एक बार मैं जल्दबाजी में भोग की थाली में चटनी रखना भूल गई। वहां का नियम था कि ट्रैफिक कंट्रोल के समय 10 मिनट योग लगाते थे, उसी समय बाबा को भोग भी लगता था। मेरे को 5 मिनट के बाद अचानक याद आया कि अरे मैं तो चटनी रखना भूल गई। हम भगवान को स्वीकार करा रहे हैं तो उसमें अधूरा भोग, यह तो ठीक नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि बीच में नहीं, जैसे ही सफेद लाइट होगी तभी मैं हम थाली उठाएंगे। अगर दादी ने देख लिया तो दादी चटनी नहीं खाएंगे। भगवान तो जानी जाननहार है, वह सब कुछ जानते हैं। जैसे ही सफेद लाइट हुई, दादी ने कहा कि आज अधूरा भोग आया है, पूरा भोग आया ही नहीं है। मैंने कहा, जी हाँ, अधूरा भोग आया है। तुरंत मैंने चटनी लाई, बाबा को दोबारा भोग लगाया गया। बाबा ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद सभी ने ब्रह्मा भोजन खाया। कहने का मतलब है कि कोलकाता में हर दिन का पूरा भोग दादी बाबा को लगाती थी, ध्यान रख करके। हम लोग घरों में क्या करते हैं,
हमको क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, ये संकल्प करके बनाते हैं। कोलकाता में नियम था कि जब भी खाना बनाने की सेवा मिलती थी, हम लोग पूछते थे कि दीदी आज बाबा को क्या भोग लगेगा। माना संकल्प ही इतना ऊंचा था कि हम बाबा के लिए ही बना रहे हैं, बाबा को ही स्वीकार करा रहे हैं। उस भोजन में किसी भी देहधारी का संकल्प नहीं होता था। फिर एक प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा भोजन और पवित्रता का क्या कनेक्शन है। तो उत्तर है ब्रह्मा भोजन से पवित्रता आती है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो बिना ब्रह्मा भोजन खाए पवित्रता आती ही नहीं। ब्रह्मा भोजन में वह शक्ति है जो हमें पवित्र बनने में मदद देती है। और ब्रह्मा भोजन खाने के क्या क्या फायदे हैं। ब्रह्मा भोजन खाने के तो बहुत फायदे हैं। एक तो आत्मा को शक्ति मिलती, दूसरा आत्मा पवित्र बनती है, तीसरा बाबा की स्वाभाविक याद बनी रहती है। यह प्रभाव ब्रह्मा भोजन का है, क्योंकि ब्रह्मा भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों के संकल्पों का सारा प्रभाव भी पड़ता है उस पर, ब्रह्मा भोजन पर पड़ता है प्रभाव। फिर एक प्रश्न पूछा परिस्थिति बस किसी को पवित्र भोजन ना उपलब्ध हो सके तो क्या करें। तो कहा जिसको बाबा में निश्चय होता है परिस्थिति या परीक्षा तो उसके पास आती ही है, लेकिन यदि हम बाबा को साथ रखते हैं तो संघर्ष की परिस्थिति में भी बाबा किसी तरह से हमारा पेट भर देता है, कहीं ना कहीं से हमारा उपाय कर देता है ताकि नेगेटिव चीज खानी ही ना पड़े। बाबा ने कहा है बच्चे अंत में भी जब खाने को नहीं मिलेगा तो भी 2 रोटी बच्चों को जरूर खिलाऊंगा। अगर हम विश्वास रखेंगे तो बाबा कहीं ना कहीं से भोजन भेज देगा और हम विजयी हो जाएंगे। फिर प्रश्न पूछा कि घर में, सेंटर पर, यज्ञ में, तीनों में भोग के प्रति अलग अलग श्रीमत क्या है बाबा की। तो आंसर है बाबा की श्रीमत सबके लिए एक ही होती है, क्योंकि बाबा अलग अलग मत नहीं देता। सबसे बड़ी बात है हमारी भावना की। हमारी भावना इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि मैं किसके लिए बना रही हूं, किसको स्वीकार करा रही हूं, जिससे प्यार होता है पहले वो खाए उसके बाद कोई और खाए, ऐसी भावना हमारे बाबा के प्रति हो। भोग सिंपल है या वैरायटी, क्या इससे बाबा को कुछ महसूस होता है। बाबा को कोई फर्क नहीं महसूस नहीं होता। जरूरी नहीं रोज रोज वैरायटी ही बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है हमारी भावना। बाबा को कभी सिंपल खिलाओ कभी वैरायटी खिलाओ, पर भावना से खिलाओ। एक पुरानी बहन थी, किसी ने पूछा आप दिन भर किचन में क्यों इतनी मेहनत करती हो। बोली मैं जितनी देर किचन में रहती हूँ उतना ही मुझे बाबा की याद सहज बनी रहती है। फिर एक प्रश्न है कि मंदिरों में वैष्णव जो होते हैं वहां पर पट्टी बांधकर बड़ी शुद्धता से भोग बनाते हैं, फिर भी उस भोग से ज्यादा ब्रह्मा भोजन का महत्व कैसे है। तो उत्तर है भले वे शुद्धता से बनाते हैं, बहुत भावना से भी बनाते, लेकिन भगवान को पहचानते ही नहीं। नियम से भोग लगा देते, भगवान खाए या ना खाए इससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि संगम युग में ही बाबा साथ है और बाबा स्वीकार करता है, इसलिए हम उस भावना से बाबा को भोग लगाते हैं और बाबा स्वीकार करता भी है, इसलिए उसका महत्व है। एक प्रश्न है कि आजकल कई बीके ने फैक्ट्री खोली हुई होती है जहां के बने हुए मसाले, बिस्किट, ब्रेड हम यूज कर लेते हैं, उसके लिए बाबा की क्या श्रीमत है। तो आंसर है मुख्य बात है कि बीके की फैक्ट्री में सेंटर के लिए अलग से बनता है तो वो एक अलग विषय हो जाता, लेकिन फैक्ट्री में सामूहिक रूप से जो बनता है बस सब कुछ अपने हाथ से नहीं बनाया जाता, इसलिए नहीं खाना चाहिए।
कोशिश करनी चाहिए अपने हाथ का बना हुआ, अपने सेंटर पर बना हुआ हो। बाबा को जो भोग लगाते हैं वही खाएं। तो जिंदगी में बहुत कुछ, हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने लगेगा। तो इस प्रकार बहुत सुंदर हम सभी बाबा के बच्चों के क्वेश्चन होते हैं जो बाबा ने इस क्लास के माध्यम से हमें बहुत सुंदर बात बताई, अनुभव कराया और बाबा की विषय में जाना। इस प्रकार से बाबा ने हम सभी बच्चों को ब्रह्मा भोजन का महत्व बताया कि बच्चे, ब्रह्मा भोजन में वो ताकत, वो शक्ति है जो अनेक बीमारियों को, अनेक समस्याओं को नष्ट कर देती है, अनेक परिस्थिति को समाप्त कर देती है। ओम शांति।